ओम शांति। जब हम ज्ञान में आते हैं और भगवान का योग करते हैं तो हम अपनी फैमिली में दूसरों को देखते हैं मूर्ति पूजा करते हुए, जप करते हुए, और हम अपने मन में ये सोच पैदा करते हैं कि क्या इनसे उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी। हालांकि हम भी वही पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा की प्राप्ति को पाते हैं, लेकिन दूसरों को जब सामने वाले को देखते हैं तो इन बातों को हम भूल जाते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो अभी तक इन बातों में घूम रहा है या अपनी बुद्धि को अभी तक मूर्तियों में लगा रखा है। नहीं, क्योंकि बाबा मुरली में ये कहते हैं कि मैं सभी को भक्ति का फल देने आता हूँ। तो हमारी भक्ति पूरी हुई और हमारा ज्ञान मार्ग स्टार्ट हुआ। उसी तरह से जो हमारे साथ जुड़ी हुई आत्माएं हैं, अगर वो भक्ति कर भी रही हैं तो हमें अपने मन में ये भावना पैदा करनी चाहिए कि परमात्मा इनकी जो भक्ति है वो जल्द पूरी हो और आपकी प्राप्ति हो, आपके ज्ञान की इनको प्राप्ति हो। हमें यही सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो योग करते हैं तो परमात्मा की डायरेक्ट ऊर्जा हम पे बरस रही होती है, और उस ऊर्जा के हम जब अंदर से भरपूर होते हैं तो वो जो शक्ति की प्राप्ति होती है उसको हमने सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है। कभी भी किसी के लिए भी हमें गलत नहीं सोचना है, क्योंकि भक्ति में भी शक्ति है, भक्ति में भी परमात्मा की शक्ति की प्राप्ति होती है, चाहे इनडायरेक्टली होती है, लेकिन उस शक्ति का भी हम किस तरह से प्रयोग करते हैं इस बात का भी ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये ज्ञान हमें परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति से ही संभव हो पाता है कि हम जो परमात्मा की शक्ति प्राप्त करते हैं उसका हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। बाबा हमें अंतर्मुखता रहने के लिए कहते हैं, बाबा हमें शुभ विचार सोचने के लिए कहते हैं, बाबा बुद्धि से सिर्फ परमात्मा को याद करने के लिए कहते हैं, परम धाम को याद करने के लिए कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि ताकि हम हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में रहें, और उसके बाद परमात्मा सेवा के लिए कहते हैं कि और उस शक्ति का उपयोग हम बाबा क्या मैसेज दूसरों को देने के लिए उपयोग करें, या मनसा सेवा के लिए, मनसा सकाश के लिए यूज़ करें, उसे यूटिलाइज़ करें। अब ये बात है कि जब हमने परमात्मा की शक्ति को ग्रहण किया और उसके बाद हमने किसी देहधारी आत्मा के बारे में सोचा और उसकी सोच, उसके साथ जुड़े हुए जो अटैचमेंट हैं हमने उसे याद किया, तो जो जितनी भी शक्ति हमने ग्रहण की है वो ड्रेन हो जाएगी। यहाँ तक कि हम जब स्थूल वस्तु के बारे में भी ज़्यादा चिंतन करते हैं तो भी शक्ति ड्रेन हो जाती है। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ हमने परमात्मा की याद तो हमने की ही की, साथ में हमने अपनी फैमिली में रहते हुए सदैव ये चिंतन करना है कि सभी को बाबा की और उसके ज्ञान की प्राप्ति हो, और साथ में आप में जितने गुण धारण होते जाएंगे, जितना परमात्मा को याद करेंगे उतने आप में गुण धारण होंगे, और वो शक्ति अपने आप काम करेगी। शक्ति को कहना नहीं पड़ेगा, उसका आह्वान नहीं करना पड़ेगा, वो शक्ति अपने आप काम करेगी, इसलिए कि आपने परमात्मा की याद को अपने अंदर रखा और उसकी याद से आप में गुण धारण हुए। आपने ज्ञान को भी यूज़ किया, पुरुषार्थ किया, गुण धारण भी किए, और वो शक्ति भी आप में अपने आप काम करना शुरू करेगी। जब वो अब शक्ति जो है वो आप उसे काम करना जब वो शुरू करती है तो उस शक्ति से आपकी जो है, आपके सारे जो कार्य हैं, जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो अपने आप रास्ते से हटते जाते हैं, अपने आप काम होते जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे तो अपने आप सारे काम हो रहे हैं, निर्विघ्न तरीके से हो रहे हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमने परमात्मा की ऊर्जा को अपने में भरा, उसको यूटिलाइज़ किया और परमात्मा के ज्ञान से उसका पुरुषार्थ किया,
अपने अंदर गुण धारण किए। जितने गुण धारण करेंगे उतने ही हमारे जो सूक्ष्म शरीर में, जो हमारी आत्मा में जो चक्रा है, 7 चक्र हैं, वो एक्टिवेट होंगे। और जितना वो शुद्ध एक्टिवेट होंगे उतना ही वो शक्ति कार्य करेगी। जितना वो शक्ति कार्य करेगी उतने हमारे ऑब्स्टिकल हटते जाएंगे। और ये हमारे 7 चक्रा शुद्ध मनसा संकल्पों से ही एक्टिवेट होते हैं। और ये एक्टिवेट शुद्ध मनसा संकल्प से होते हैं। और जितना हम धारणा करते जाएंगे उतने हमारे चक्र खुलते जाएंगे और हमारे ऑब्स्टिकल्स जीवन के दूर होते जाएंगे। मेरे कहने का भाव अर्थ ये है कि जितनी शक्ति और जितनी हमारे अंदर एलिवेटेड होगी, परमात्मा की होगी, उतनी हमारी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और जितनी हमारी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें किसी को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अध्यात्म में आइए, आप परमात्मा को जानिए। आपकी वाइब्रेशन ही वो सारा काम कर देगी, आपकी आत्मा की शक्ति ही वो सारा काम कर देगी। आपको किसी को भी कुछ वाचा में समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपने शक्ति भरनी है, शुभ संकल्प करने हैं, ज्ञान की धारणा करनी है, पुरुषार्थ करनी है। आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी वो शुद्ध वाइब्रेशन ही सबको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और वो सभी आत्माएं आपकी तरफ नहीं, जो परमात्मा की शक्ति आपके अंदर भरी जा रही है वो अट्रैक्ट करेगी उन आत्माओं को। और वो ललायित होंगी आपकी बात सुनने के लिए कि आप किस तरह से भगवान को देखते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो कहने का इसमें मेरा ये भी भावार्थ है कि आप अपने अंदर ऐसी धारणा पैदा कीजिए, आप अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कीजिए, परमात्मा को इतना याद कीजिए, इतना ज्ञान का यूज़ कीजिए जीवन में और धारणा कीजिए कि आपको किसी के बारे में चिंतन, वो क्या कर रहा है, कैसे कर, वो करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपकी वाइब्रेशन, आपके शुभ वाइब्रेशन ही आपके परिवार का वातावरण चेंज कर दे, आपके परिवार के हर सदस्य को अध्यात्म में खींच के ले आए। ऐसा होता है और हुआ है। बहुत सारे मैंने उदाहरण भी या वीडियोस भी अनुभव सुने हैं और ये मेरा अपना स्वयं का भी अनुभव है। तो आपको किसी भी चीज़ पे काम करना नहीं पड़ेगा, आपकी आत्मा की शक्ति ही वो सारे काम करती जाएगी। तो इसलिए बाबा के ज्ञान को समझे, उसे यूज़ करें, उसको पुरुषार्थ में लाएं, गुणों को धारण करें, जिसके लिए बहुत सारे योग अभ्यास हैं, गुणों का चिंतन है कि आप अपने 7 गुणों का जब चिंतन हर एक दिन में एक एक गुण का चिंतन भी करेंगे तो वो चक्र आपके खुलते जाएंगे और परमात्मा की शक्ति आप ग्रहण करते जाएंगे। उतना आप अध्यात्म की ओर ऊपर उन्नति को पाएंगे और आप में वो शक्ति बढ़ती जाएगी। और वो शक्ति गुण धारण करने से आती है और वो शक्ति अपने आप ही सारा काम करती जाएगी। और दरअसल वो शक्ति होती है परमात्मा की शक्ति। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, बाकी परमात्मा आपको अपनी पालना और अपनी शक्ति देता जाएगा और आपके जीवन के हर कार्य होते जाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप योग और ज्ञान अध्यात्म की लाइफ में आते हैं तो अपने जीवन को सहज बनाना होता है, भारी नहीं करना होता है। वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, वो भक्ति को सही ढंग से नहीं कर रहा है, हमने इन सभी सवालों में नहीं उलझना है। हमने अपने आप में फोकस करना है, बाबा के ज्ञान को फोकस करना है, बाबा को फोकस करना है और अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करते जाना है और भीतर ही परमात्मा का चिंतन चलते जाना है और सहज रीति से चलना है। जो भी परिस्थिति सामने आती है उसे स्वीकार करना है और उसे स्वीकार करते हुए अपने आप को, जैसे एक जलधारा है, जहाँ जहाँ पत्थर आते हो वहीं पर अपने आप को मोड़ लेता है, ऐसे ही सहज योगियों का भी एक स्वरूप है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को सहज रूप से ढाल लेते हैं। तो हमने अध्यात्म की अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सहज रखना है, भारी नहीं करना है। ओम शांति।